आज हम कितने डाइवोर्स देखते हैं लोगों में, और न्यूज चैनल्स में आए दिन उन लोगों के, उन सेलिब्रिटीज के न्यूज जब मिलती है कि जो देखने में इतने सुंदर रहते हैं, इतने फिट रहते हैं, इतनी शेप में रहते हैं और इतने सुंदर कपड़े पहने होते हैं, इतनी फेम और इतनी सक्सेस उन लोगों की लाइफ में है, किसी भी चीज की कोई घटी नहीं है, बेबीज हैं, फैमिलीज भरी और पूरी हैं, लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे। आज परिवारों में भी, मसीही परिवारों में भी बहुत से लोग लड़ाई और झगड़े कलेशों में रहते हैं, मैरिड लाइफ कलेशों में रहती हैं, क्योंकि परमेश्वर के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो पत्नियां हैं वो रिस्पेक्ट, क्योंकि परमेश्वर ने हेड ऑफ द फैमिली हस्बैंड को बनाया, परमेश्वर ने इस तरह से बनाया कि आप चाहे दिन में 100 बार अपने पति को आई लव यू बोले या उनसे अपने प्रेम को जाहिर करें या आप उन्हें गिफ्ट्स दें, अलग अलग तरह का खाना बनाएं, लेकिन यदि आप इज्जत नहीं करती, यदि रिस्पेक्ट नहीं करती, तो आपके पति का मन आपके लिए नहीं खुलेगा, क्योंकि वचन टूट रहा है। आप सब कुछ तो कर रहे हैं, आप सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वचन पूरा नहीं हो रहा, इज्जत नहीं कर रहे। उसी तरह से पतियों को भी परमेश्वर कहता है कि अपनी पत्नियों से प्रेम करो। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप टाइम नहीं दे रहे हो, आपकी पत्नी आपके परिवारों में, लॉज में, ससुराल में स्ट्रगल कर रही है, उन्हें परेशानी हो रही है, एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो और जस्ट आप उनकी जरूरतों को, रिक्वायरमेंट्स को जस्ट पूरा कर रहे हो, लेकिन उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे। तो यहां पर भी क्या है कि वचन सो परमेश्वर ने बोला है कि रिस्पेक्ट इज इक्वल टू लव। यदि पत्नी की ओर से अपने पति के लिए रिस्पेक्ट और पति की ओर से अपनी पत्नी के लिए प्यार यदि बना रहेगा तो डाइवोर्स कॉन्सेप्ट जो है, डाइवोर्स खत्म होगा, डाइवोर्स रिश्ते टूटने से बचेंगे। प्रभु आपके मैरिड लाइफ्स को परमेश्वर ब्लेस करेगा। सो उसी तरह से यदि किसी का भी पार्टनर, लाइफ पार्टनर प्रभु में नहीं है या मसीह में नहीं है, जो अल्प विश्वास में है, मसीह से दूर है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, तो उनके विषय में भी परमेश्वर ने वचन दिया है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जैसे कि पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 1 और 2 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। जिनके पति नॉन बिलीवर हैं, जिनके पति मसीह में नहीं, जिनके पति का विश्वास कम है, उनके लिए भी परमेश्वर कहता है कि हे पत्नियों, यदि तुम्हारा हस्बैंड विश्वास में नहीं, नॉन बिलीवर है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के साथ चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। वचन कहता है कि हे पत्नियों, यदि तुम्हारा पति विश्वास में नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भय मानने को, जो तुम परमेश्वर का भय मानती हो, तुम्हारे पवित्र चाल चलन को, तुम्हारी पवित्रता को देखकर, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे परमेश्वर में जो नेचर है, तुम्हारी अच्छी आदतों को, तुम्हारे अच्छे स्वभाव को, तुम्हारे अच्छे नेचर को देखकर, तुम्हारे चंगे गुणों को देखकर धीरे धीरे तुम्हारे पति जो कि विश्वास में नहीं, वो तुम्हारी ओर खिंच जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। सो इसीलिए प्रभु में बने रहें। परमेश्वर ने आपकी लाइफ्स को, आपके परिवारों को ब्लेस होने के लिए, ब्लेस करने के लिए चुना। परमेश्वर ने बनाया, बिल्डर ऑफ द फैमिली प्रभु यीशु मसीह है, हेड ऑफ द फैमिली हस्बैंड्स हैं या फादर हैं, हार्ट ऑफ द फैमिली मदर है या वाइफ है। सो यदि आप मिलकर रहेंगे, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग अपने अपने रोल को अच्छे से प्ले करेंगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यदि हम बाइबल में देखो तो परमेश्वर ने सास और ससुर नाम का भी कोई भी शब्द यूज नहीं किया, माता और पिता कह के परमेश्वर ने पुकारा। सो यदि एक लड़की अपने ससुराल में आती है, तो जिस तरह से अपनी माँ के साथ उसकी अटैचमेंट रहती है कि यदि वो डांटे भी, उसकी माँ डांटे भी, पिटाई भी करे, किसी चीज के लिए डांटे, तो दिल में नहीं रखती। लड़की भूल जाती है कि मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने समझाया, मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने ये स्टेप लिया, मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने गुस्सा किया। सो मन में नहीं रखती और प्यार कम नहीं होता अपनी माँ के प्रति। सो सेम उसी तरह से जब हम अपने ससुराल में जाते हैं, तो अपनी सास के प्रति भी सेम वैसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए, और बाय हार्ट हमें अपनी सास से प्यार करना, अपने सास ससुर से इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है, उन्हें संभाल के रखना है। अपने उनके बेटे को जो है
दूर नहीं कर लेना। एक हालेलुया, हालेलुया। सबको जैम से कि जैसे कि आज हमने खुदावंद की दासी के द्वारा परमेश्वर के जो कलाम में से जो बातें थी हमने जानी हैं, और एक औरत का क्या किरदार है, एक बहू, एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी होने का क्या किरदार है, उसके बारे में हम इन वीडियो में जान रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि उन महिलाओं के लिए जो कहती है कि मेरा पति मसीह में नहीं है, जब मुझे चर्च आने नहीं देता है, मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देता है, मुझे प्रार्थना करने से रोकता है कि चुप कर जाओ, बहुत आवाज़ आ रही है, प्रार्थना ना करो। तो बहुत सारी बहनें की बहुत सारी शिकायतें होती हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम क्या करना है, अपने मेरी बहनों ने, कि पति के अधीर रहना है। हमें आत्मा की जो बातें उनको लेके चलना है, वचन को लेके चलना है। अगर हम काउंसलिंग करेंगे उनके साथ, बातें करेंगे उनके साथ, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो हम कभी भी नहीं जीतेंगे। हम वचन में रहकर, हम आज्ञाकारी करते हुए, अधीनता में रहते हुए अपने पति के और अपने जीवन में बदलाव को रखकर, अपने करैक्टर को बदलकर, हम अगर अपने पति को प्रभु में लाना चाहे तो ला सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। ये गवाही मैं खुद जीवती जागती आपके सामने हूँ पास्टर रेखा। मेरे हस्बैंड जो विरोधी थे मेरे खुद के कि मसीह चर्च नहीं जाना है, बंद करो, प्रार्थना नहीं करनी है, इतना बड़ा बदलाव पति में कैसे आ गया, क्योंकि करैक्टर के द्वारा आया। जब हम अपने पहले करैक्टर को छोड़ देंगे, वो लड़ाई झगड़े करने वाला, वो चिक चिक करने वाला, हम करैक्टर छोड़ देंगे, मसीह वाला करैक्टर अपना लेंगे। जैसे वो शांत रहता है, सब कुछ सह लेता है, हमें भी सब कुछ सह लेना है, और इसी सहने के कारण बदलाव आता है। परमेश्वर चुनता है उनको जो हमारे विरोधी है। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। प्रभु आपको भी मेरे हस्बैंड की तरह आपके पति को इस्तेमाल करे, वो मसीह में आए और मसीह की सेवा करे, सत्य को जाने, क्योंकि सत्य उन्हीं आज़ाद कर सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब